औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सब असम्बली कंपोज़र के दूसरे लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा ये लेक्चर है, हमने सब असम्बली कंपोज़र सॉफ्टवेयर में इन तीन चीज़ों को डिस्कस करना है डिटेल के साथ कि हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, हमारे पास लिंक क्या है और हमारे पास शेप क्या है। ये मैंने आपको एक ओरिजिन बताया था कि ये हमारे पास सब असम्बली कंपोज़र का एक थंब रूल है। इसको फॉलो करेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला सब असम्बली कंपोज़र को नहायत आसानी से सीख सकते हैं। ये हमारा टिपिकल क्रॉस सेक्शन है। इस टिपिकल क्रॉस सेक्शन को हमने सब असम्बली कंपोज़र में कैसे बनाना है, हमने पॉइंट्स का कैसे इस्तेमाल करना है, हमने लिंक्स का कैसे इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमने शेप को कैसे इस्तेमाल करना है। सब असम्बली कंपोज़र का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास वर्किंग कंडीशन ऐसी हो कि ऑटो कैड के जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास असम्बलीज़ हैं, जो कि मेरे पास यहाँ पे हमारे पास टूल पैलेट्स में असम्बलीज़ होती हैं। ये असम्बली बाय डिफ़ॉल्ट कुछ असम्बलीज़ ऐसी हैं जो ऑटो कैड के अंदर मौजूद नहीं है, बट हमारे पास वर्क रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाती है कि हमने उस तरह की असम्बली क्रिएट करनी है। उस तरह की असम्बली को कैसे क्रिएट करते हैं, वो असम्बली हम पॉली लाइन की मदद से क्रिएट नहीं करते। उन असम्बलीज़ को क्रिएट करने के लिए ऑटो कैड ने हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है जिसका नाम है सब असम्बली कंपोज़र। सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास सब असम्बली कंपोज़र का एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को जैसे ही मैं ऑन करता हूँ, सब असम्बली कंपोज़र का सॉफ्टवेयर मेरे पास ओपन हो गया है। ऊपर आप नाम पढ़ सकते हैं, ऑटोडेस्क सब असम्बली कंपोज़र फॉर सिविल 3D। ये मेरे पास 2022 का वर्जन है। हमारा जो टारगेट है कि हमने एक दो वीडियोस के अंदर अपने इन ज्योमेट्री के ये जो 3 पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है, दूसरे नंबर पे हमारे पास लिंक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास शेप है। हमारा मकसद जस्ट इन 3 को समझना है। स्टार्टिंग वीडियोस में मैं अपने ऑटोकैड में दोबारा जाता हूँ। ये जो हमारे पास ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन को हमने समझना है। अगर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप अपने ओरिजिन से x प्लस साइड पे ट्रैवल करेंगे तो आपकी वैल्यू प्लस होगी। आपने अपने अगर इस ओरिजिन से माइनस साइड पे जाना हो तो आपकी जो x की वैल्यू है वो माइनस होगी। आपने अपने अगर इस ओरिजिन से अप साइड पे जाना हो तो आपके पास y की वैल्यू प्लस होगी। अगर आपने अपने ओरिजिन से y डाउन साइड पे जाना हो तो आपके पास y की वैल्यू माइनस होगी। ये रूल है। अब यहाँ पे मैं एक असम्बली क्रिएट करता हूँ, रैंडम असम्बली क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कोई भी नाम दे के इस असम्बली को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं असम्बली ने मुझे ये एक शेप प्रोवाइड की है जिसमें वो बता रहा है कि ये सेंटर पॉइंट है, ये आपकी सेंटर लाइन है। मतलब कि जो ओरिजिन मैंने ये दिया हुआ है वो ओरिजिन मेरा ये है। इस असम्बली को मैं यहाँ से मूव करके अपने ओरिजिन के अंदर लेके आता हूँ। जो ओरिजिन मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, मैं अपने ओरिजिन की इस साइड पे इस असम्बली को पेस्ट कर देता हूँ और मैं ये सर्कल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब आप लोगों को कन्फर्म होना चाहिए कि ये पॉइंट हमारा ज़ीरो है। इस पॉइंट से अगर हमने इस साइड पे ट्रेवल करना है तो हमारी x की वैल्यू बढ़ेगी। इस पॉइंट से इस साइड पे ट्रेवल करना है तो हमारी x की वैल्यू माइनस होगी। इस पॉइंट से अगर हमने अप साइड पे ट्रेवल करना है तो हमारी y की वैल्यू प्लस होगी। और इस पॉइंट से अगर हमने डाउन साइड पे ट्रेवल करना है तो हमारे पास y की वैल्यू माइनस होगी। हम अपने सब असम्बली कंपोज़र सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। अभी इस सॉफ्टवेयर का ओवरऑल इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा तो आपके लिए चीज़ें कंफ्यूज हो जाएंगी। पैकेट सेटिंग क्या है, ये इनपुट्स पैरामीटर क्या है, टारगेट पैरामीटर क्या है, सुपर एलिवेशन क्या है, कैंट क्या है और ये सारी चीज़ें क्या है। अगर मैं इनको अभी डिस्कस करूंगा तो आपके लिए चीज़ें समझना मुश्किल हो जाएंगी। हमने आज इंशाल्लाह ताला इस ज्योमेट्री के तमाम ऑप्शंस को और प्रॉपर्टीज़ को समझना है। इसके अलावा हमने कोई काम नहीं करना। अब मैं चाहता हूं कि मैंने टिपिकल क्रॉस सेक्शन बनाना है। मैं टिपिकल क्रॉस सेक्शन के लिए एक लाइन लगाता हूं। इस लाइन को मैं अपना ओरिजिन पॉइंट देता हूं, ये वाला। ये मेरे पास ओरिजिन पॉइंट है। अगर मैंने अपनी लाइन लगानी है इस साइड पे, मैं फॉर एग्जांपल 5 मीटर पे एक लाइन लगाता हूं। ठीक है, ये लाइन मेरी सीधी नहीं है, इसको मैं F8 करके स्ट्रेट कर लेता हूं। 5 मीटर पे मैं एक लाइन लगाता हूं। 5 मीटर पे मेरी लाइन ये लग गई। इस लाइन का कलर मैं यहाँ से सिंपली चेंज कर देता हूँ, मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये जो ग्रीन लाइन है ये मेरी ज़ीरो पॉइंट से राइट साइड पे जब मैंने ट्रेवल किया तो 5 मीटर की मेरी ये लाइन लगी। अब इस लाइन को सब असम्बली कंपोज़र में कैसे लगाना है, सब असम्बली में इस लाइन को हम पॉइंट की मदद से लगाएंगे। मतलब कि एक पॉइंट मैं यहाँ पे दूंगा, देन मैं जितने मीटर का मेरे पास डिस्टेंस है, 5 मीटर का डिस्टेंस है, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे दूंगा। सब असम्बली कंपोज़र में कैसे ये पॉइंट लगाना है, सिंपली सबसे पहले आपने
इस पॉइंट को ड्रैग करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करें। ये जो आपके पास लेफ्ट राइट कीबोर्ड में आपके पास कीज़ हैं, आप इनकी मदद से इसको लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो कंट्रोल है वो कीबोर्ड पे भी आपको मिल जाएगा। ये पॉइंट को मैं कह देता हूँ कि ये पॉइंट मेरा ओरिजिन है, 0 पॉइंट है। एक और पॉइंट मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा ओरिजिन पॉइंट है इसको मैं फिट टू स्क्रीन करता हूँ। ये वाला जो मेरा ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, जो मैं ऑटोकैड में आपको दिखाता हूँ, ये वाला पॉइंट ओरिजिन 0 पॉइंट, इस पॉइंट से अगर मैं 5 मीटर इस साइड पे एक लाइन लगाना चाहूँ तो मैंने कैसे करना है? सिंपली इस साइड पे x की वैल्यू प्लस हो रही है। अगेन अपनी सब असेंबली कंपोजर में जाता हूँ, यहाँ पे अब यहाँ पे ये जो ये ऑप्शंस हैं ये क्या हैं? एंगल एंड डेल्टा x क्या है, एंगल एंड डेल्टा y क्या है, एंगल एंड डिस्टेंस क्या है, डेल्टा x एंड डेल्टा y क्या है, स्लोप एंड डेल्टा x क्या है, स्लोप एंड डेल्टा y क्या है। इन तमाम चीज़ों को हम विद डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने x और y को डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास ये मैंने जो कि हमारे पास ये हमारा ओरिजिन है। हमने जस्ट x और y को डिस्कस करना है, इसलिए सब असेंबली कंपोजर में मैं जस्ट डेल्टा x और डेल्टा y को सिलेक्ट करता हूँ। डेल्टा x और डेल्टा y क्या है, इसको हमने आज समझने की कोशिश करनी है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट P1 से, जो कि मेरा 0 पॉइंट है, P1 से x की वैल्यू मेरे पास प्लस हो, मतलब कि इस तरफ ट्रेवल करे, जो मेरा सिविल 3D में इस तरफ ट्रेवल करे 5 मीटर पे। सिंपली मैंने सब असेंबली कंपोजर में जाना है। यहाँ पे मेरे पास 2 वैल्यूज़ हैं, एक मेरे पास x की वैल्यू है, एक मेरे पास y की वैल्यू है। अब मैंने x की वैल्यू को बढ़ाना है, 5 मीटर की मैंने एक लाइन लगानी है। उसके लिए सिंपली मैं y की वैल्यू को कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं y की वैल्यू को 0 रहने दूंगा। x की वैल्यू को मैं जैसे ही 5 करता हूँ, एंटर करना है, तो ये उसने मेरे 2 पॉइंट्स लगा दिए। एक पॉइंट मेरा ये और दूसरा पॉइंट मेरा ये आ गया। अगर मैं सिविल 3D ओपन करता हूँ तो सेम टू सेम एक पॉइंट उसने 0 पे लगा दिया, दूसरा पॉइंट उसने मेरा लगा दिया 5 मीटर पे। ठीक है, अब इन 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर मैं लाइन लगाना चाहता हूँ, वो मैं लिंक की मदद से लगाऊंगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ मैं इन 2 पॉइंट्स की दरमियान लाइन क्रिएट करूँ। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप लिंक को ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट करें। लिंक जब आपके पास आ गया तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट P1 और P2 को लिंक कर दिया, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई भी पॉइंट नहीं है। सिंपली स्टार्ट पॉइंट आपने P1 दे दिया, एंड पॉइंट आपने P2 दे दिया, तो उसने एक आपको लाइन क्रिएट कर दी सब असेंबली कंपोजर ने। अगर मैं अगेन अपने सिविल 3D में जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सेंटर से इस साइड पे एक लाइन लगाना चाहता हूँ, जो कि मेरी माइनस में होगी। अगेन आप अपने सब असेंबली कंपोजर में जाएं। अगर मैं 5 मीटर की लाइन ही दूसरी तरफ लगाना चाहता हूँ, सिंपली आपने अगेन एक पॉइंट ऐड करना है। इस पॉइंट को इधर ड्रैग करें। इस पॉइंट का जो ओरिजिन है वो आपने P1 करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास P1 ओरिजिन हमने सिलेक्ट किया था। P1 से हम जा रहे हैं, सॉरी y की वैल्यूज नहीं हमने प्लस करनी, हमने x की वैल्यू में जाना है, क्योंकि x में ट्रेवल कर रहे हैं। P1 से हमने x की वैल्यू -5 करेंगे, एंटर करेंगे, तो मेरे पास -5 पे एक पॉइंट लग गया, बट वो मुझे शो नहीं हो रहा। शो कैसे होगा? सिंपली आपने फिट टू स्क्रीन करना है। तो एक पॉइंट उसने राइट साइड पे x एक्सिस से 5 मीटर पे लगा दिया, एक पॉइंट उसने माइनस वाली साइड पे लेफ्ट साइड पे उसने पॉइंट लगा दिया। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों पॉइंट को लिंक करूं, तो मैं सिंपली यहां से लिंक को भी ऐड कर सकता हूं, या मैं थोड़ा सा ड्रैग डाउन करता हूं। मैं कहता हूं इन दोनों पॉइंट्स मेरे P1 और जो -5 पे x एक्सिस पे एक पॉइंट लगा है, इन दोनों को लिंक कर दो। सिंपली मैं इस लिंक पे टिक करता हूं, तो उसने उसको लिंक कर दिया। मतलब इस दफा मुझे लिंक ऐड करना नहीं पड़ा, इसी पॉइंट के अंदर ही मेरा लिंक ऐड हो गया। पॉइंट नंबर मेरा जो अभी वर्किंग पे है वो पॉइंट नंबर 3 है। ये पॉइंट कोड्स क्या हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। मेरा अभी आज का जो मकसद है, आपको पॉइंट्स, लिंक्स और शेप को क्लियर करना है कि शेप, पॉइंट, लिंक्स, ये 3 चीज़ें क्या हैं। जब आपको ये 3 चीज़ें समझ लग जाएंगी, इंशाल्लाह ताला हम अपनी एडवांस वर्किंग उसके बाद करेंगे। अब एक लाइन मेरे पास लग गई लेफ्ट साइड पे 5 मीटर की लाइन, मैंने यहाँ से 5 मीटर पे इस साइड पे लगा दी। इसको मैं 5 कर देता हूँ, देन एस्केप करता हूँ, MA एंटर करके मैं इन दोनों लाइंस के जो कलर हैं इनको मैच कर देता हूँ। अब मेरे पास सबसे पहले मैं अपनी ये जो मेन लाइंस हैं ना, इनको मैं ग्रे कर लेता हूँ, ताकि ये मुझे हाईलाइटेड शो ना हो। सिंपली इनका कलर मैं यहाँ से ग्रे कर देता हूँ, ये कलर मैं कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब मेरी ये लाइन थोड़ी मध्यम हो गई है। अब मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि एक मेरी लाइन 5 मीटर पे इस तरफ लग गई,
एक मेरी लाइन 5 मीटर पे इस तरफ लगी। ये दो लाइंस हमने सब असेंबली कंपोजर में कैसे लगानी है? सिंपली सब असेंबली कंपोजर ओपन किया। सबसे पहले मेरे पास पॉइंट 1 था, पॉइंट 1 से मैंने पॉइंट 2 ऐड किया विद 5 मीटर डिस्टेंस प्लस साइड पे एक्स वैल्यू के। दूसरे नंबर पे मैंने लिंक ऐड किया इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान। मैं लिंक इस इधर से भी ऐड कर सकता था सिंपली यहां से भी, बट मैंने लिंक ऐड किया ताकि आपको पता चल सके कि लिंक क्या चीज़ है। तीसरे नंबर पे मैंने एक पॉइंट ऐड किया जिसका ओरिजिन था पॉइंट 1 और मैंने ट्रेवल किया -x वाली साइड के ऊपर 5 मीटर। ठीक है, अब मैं चाहता हूं अपने सिविल 3D में वापस जाता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक और लाइन लगाऊं यहां से, सेंटर से मैं 5 मीटर नीचे आऊं, देन मैं सेंटर से 5 मीटर अप साइड की तरफ जाऊं। सिंपली 5 करूंगा, एंटर करूंगा। अब दो लाइंस मेरी लग गई, सेंटर से 5 मीटर डाउन और सेंटर से 5 मीटर अप। इनको मैं कलर कर देता हूं येलो। अब इन लाइंस को जो मैंने 5 मीटर अप साइड पर 5 मीटर डाउन साइड पे लगाई है, सब असेंबली कंपोजर में कैसे लगाना है? अगेन आप एक पॉइंट ऐड करें, इस पॉइंट को ड्रैग यहां पे करें। ठीक है, कीबोर्ड की मदद से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। यहां पे अब आपने अपना ओरिजिन सिलेक्ट करना है P1। मैं ये चाहता हूं कि P1 से अप साइड पे 5 मीटर मेरे एक पॉइंट लगे। सिंपली 5 लिख के एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं एक पॉइंट मेरा अप साइड पे लग गया। दूसरा पॉइंट अगर मैं लगाना चाहूं, इसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन करें, एक और पॉइंट ऐड करें। मैं चाहता हूं कि ये पॉइंट मेरा सेंटर से नीचे की तरफ 5 मीटर लगे। उसके लिए हमने क्या करना है? अगेन हमने डेल्टा वाई में जाना है। यहां से हम -5 करेंगे। अगर मैं यहां से लिंक ऑफ कर देता हूं, सिंपली एंटर करता हूं तो ये मेरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा जो फ्रॉम पॉइंट है वो P4 सिलेक्ट है। मैंने फ्रॉम पॉइंट अपना P1 सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं P1 सिलेक्ट करता हूं और लिंक को बंद करता हूं तो एक पॉइंट उसने मेरा सेंटर के ओरिजिन से डाउन साइड पे लगा दिया 5 मीटर पे। अगर मैं इन दोनों को लिंक करना चाहूं, मैं यहां से लिंक भी कर सकता हूं। और अगर मैं यहां से लिंक ऐड करूं, एक न्यू लिंक, इस लिंक को स्टार्टिंग पॉइंट में P1 दे दूंगा और एंडिंग पॉइंट में P5 दे दूंगा। ठीक है, ये छोटा सा एक कंसेप्ट था कि आपने अपने सिविल 3D के मुताबिक ट्रेवल कैसे करना है। अब मैं चाहता हूं कि एक लाइन मेरे पास 5 मीटर की, एक पॉइंट मेरे पास यहां पे लगे और एक पॉइंट मेरे पास यहां पे लगे और ये एक बॉक्स बन जाए। बॉक्स किस शेप में बने? इसको मैं चाहता हूं कि ये मेरा इस तरह का एक बॉक्स बन जाए। मैं चाहता हूं कि ओ एंटर करता हूं मैं 5 मीटर पे। ठीक है, इसको मैं ड्रैग डाउन करता हूं, देन 5 मीटर इसको भी इधर करता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा सब असेंबली कंपोजर में ये एक बॉक्स बन जाए। इस बॉक्स को कैसे बनाना है? अगेन आप अपनी सब असेंबली कंपोजर ओपन करें। यहां पे आपके पास ये वाली लाइन भी लगी हुई है और ये वाली लाइन भी लगी हुई है। अब मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूं। सिंपली आपने यहां से एक पॉइंट ऐड करना है। मैं चाहता हूं P2 से यहां तक मेरे पास एक पॉइंट लग जाए। ओरिजिन सिलेक्ट करूंगा मैं यहां से अपना P2 जो कि मेरा ये पॉइंट है। इस पॉइंट से मैंने डाउन साइड पे एक लाइन लगानी है 5 मीटर की। उसके लिए मैं ट्रेवल किस साइड पे कर रहा हूँ? डाउन साइड पे कर रहा हूँ, वाई एक्सिस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे डाउन साइड में जा रहा हूँ। सिंपली आपने सब असेंबली कंपोजर में यहाँ पे जो वैल्यू प्रोवाइड करनी है -5, देन आपने एंटर कर देना है। आपका यहाँ पे उसने एक पॉइंट लगा दिया। सिंपली आप इस पॉइंट को ड्रैग डाउन करके यहाँ से भी लिंक कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये दो पॉइंट्स आपस में जुड़ जाएं। इन दो पॉइंट्स को जोड़ने के लिए सिंपली आप एक लिंक ऐड कर लें। लिंक ऐड करते ही आपने लिंक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं कहता हूं वो है P6 से P5 की तरफ ये मेरी लाइन एक लिंक हो जाए। जैसे ही मैं P5 यहां पे सिलेक्ट करता हूं तो ये लाइन मेरी यहां पे लिंक होगी। जो बॉक्स मैंने अपना सिविल 3D में क्रिएट किया था, इस जगह पे ये मेरे पास एक बॉक्स क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूं कि इस बॉक्स के अंदर मेरे पास हैच आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे ऑटोकैड में बाय डिफॉल्ट H एंटर करके हैच किया। मैं चाहता हूँ सिविल सब असेंबली कंपोजर में इनके दरमियान एक हैच क्रिएट हो जाए। उसके लिए आपने क्या करना है? सिंपली आपने शेप एंटर करनी है। शेप को पिक करके यहाँ पे ड्रैग कर दें। ठीक है, कीबोर्ड की मदद से इसको एडजस्ट कर लें। देन आपने ऐड लिंक करना है। लिंक चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर हैच करना चाहता हूँ। सिंपली इसके अंदर क्लिक करें, ये आपका यहाँ पे हैच क्रिएट हो गया। सेम वर्किंग आपने जो ऑटोकैड सिविल 3D में की है, वही वर्किंग आपने सब असेंबली कंपोजर में की। अगर दोस्तों आपको इस पॉइंट की समझ आ गई है कि कैसे हम सब असेंबली कंपोजर में लाइन की मदद से ट्रैवल करते हैं, सेंटर पॉइंट से अगर इस साइड पे लाइन लगानी है, एक्स की वैल्यू कैसे बनानी है, वाई की वैल्यू माइनस में कैसे लिखनी है,
अगर इस चीज़ की आपको, इस कंसेप्ट की यहाँ तक आपको समझ लग गई है तो मैं आपको यकीनन कह सकता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में जब हम टिपिकल सेक्शन की थोड़ी सी स्लोप में लाइन बनाएंगे आपको उसकी भी समझ लगेगी। आज के लेक्चर में हमने जो सीखा कैसे हम पॉइंट लगाते हैं, कैसे हमने लिंक करना है, तीसरे नंबर पे कैसे हम शेप एंटर करते हैं, और पॉइंट ज्योमेट्री टाइप में सिर्फ हमने डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को अंडरस्टैंड किया है, इसके ऊपर ही वर्किंग की है। ठीक है, आज की वीडियो बस इतनी जिसमें हमने जस्ट पॉइंट्स, लिंक और शेप को अंडरस्टैंड किया है। यकीन करें दोस्तों, सब असेंबली कंपोजर में इन 3 ऑप्शंस के ऊपर हमारा पूरा सॉफ्टवेयर बेस करता है। ठीक है, अगर आपको इन पॉइंट्स की समझ लगी देन हम नेक्स्ट वर्किंग करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।